हाँ जी, सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। फॉर दैट हमें दो फॉर्मूलाज हैं जो अच्छे से हमें याद रखने पड़ेंगे। सो वो फॉर्मूलाज पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज 12.2 के। फर्स्ट फॉर्मूला इज योर एंगल ऑफ सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये दो फॉर्मूलाज आप प्लीज लिख भी लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, आपके पास फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कब निकालना है? जैसे मान लीजिए आपको ये एक सेक्टर दे दिया, ये ब्लू पोर्शन में शेडेड सेक्टर है और इसका कोई ना कोई आपके पास एंगल थीटा है और आपको बोला कि इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। लेंथ ऑफ आर्क, इसमें क्या करना है, ये जो आपका सेक्टर बना हुआ है, अगर आपको ये पूछे कि ये ए पी बी जो लेंथ ऑफ आर्क है ये आपने निकालनी है, तो इसमें थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर आएगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। लेंथ में बात करें तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा और एरिया में बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा। तो इसीलिए इसमें 2 पाई आर मल्टीप्लाई हो रहा है और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दो फॉर्मूलाज आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में और इनको आपको याद रखना है। अब करते हैं क्वेश्चंस कि एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आपके पास एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। पहली बात तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं फिगर बना दीजिए, खासकर ऐसे चैप्टर्स में आपका बहुत अच्छा रहता है, पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। तो देखिए यहाँ पे सेक्टर बोला हुआ है, एक सर्कल बना दिया हमने ओ। अब सेक्टर के लिए तो हमें रेडियस बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमने इधर ओ ए एंड ओ बी, ये आपका रेडियस हो गया और आपको बोला है रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये ओ ए की वैल्यू भी आपके पास 6 है, इधर ओ बी की वैल्यू भी आपके पास 6 है। आपको बोला है एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री है, यानी कि ये जो बीच में थीटा होता है दिस एंगल इज योर 60 डिग्री। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ये ओ ए बी सेक्टर का एरिया। सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 6 दे रखा है, 6 इंटू 6, थीटा आपको 60 डिग्री अपॉन 360। सॉल्व कीजिए, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। फॉर्मूला डालना है सीधा, बहुत ही सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब कुछ बच्चों को क्वाड्रेंट नहीं पता होता। देखो क्वाड्रेंट इज, अगर ये एक सर्कल बनाया है, यहाँ पे ये आपके पास सेंटर से डायमीटर जा रहा है, इधर से भी मैंने एक बना दिया सेंटर से। ओके, दिस इज योर सेंटर ओ।
अब इस सर्कल को बेसिकली, ये मैंने डायमीटर्स बनाए हैं, ये 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं और 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। ये चारों आपके क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट मींस वो वाला सेक्टर जिसमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ओके, कभी भी क्वाड्रेंट आएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका एंगल इज 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22। अब यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखा। अगर एरिया का फॉर्मूला लगाना है तो उसमें पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस चाहिए, बट रेडियस नहीं दे रखा, बट आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लगाइए, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22। पाई की जगह 22/7, 2 एज इट इज, इधर 22 आया, यहाँ से आर निकाल सकते हैं। आर निकाला, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर 7/2 निकाला है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू थीटा। थीटा कितना है, एक क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, मैंने अभी समझाया। सो क्वाड्रेंट है तो थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360 है ये। तो कैंसिल आप कर दीजिए, जो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो जो बचा है आपके पास, आंसर कम्स आउट टू बी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर आप पेपर में इसको निकाल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप डेसिमल्स में ही आंसर निकालें, फ्रैक्शंस में मत छोड़ें। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। किसी को भी कोई डाउट्स हो रहे हैं तो प्लीज साथ के साथ पूछ लें। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब इसको ऐसे फिगर से समझो, आपका क्लॉक है ये, एंड ये क्लॉक का सेंटर है ओ। अब लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, आपने यहाँ से सेंटर से, ये रहा आपके पास, ये यहाँ पे 12 क्लॉक है, एंड 5 मिनट्स आपको करना है। सो 5 मिनट्स यानी कि ये यहाँ, यहाँ चला। तो ये आपके पास 5 मिनट्स में आएगा। ये आपके पास 12 होता है, देन दिस इज 1। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से गया। अब 5 मिनट्स में उन्होंने बोला कि कितना एरिया इस मिनट हैंड ने, ये जो आपकी मिनट हैंड होगी ये यहाँ तक पहुंची, तो 5 मिनट्स में इतने कितना जो ये एरिया है ये कवर किया है, ये आपको बताना। ठीक है, अब उन्होंने एंगल नहीं बताया,
बेसिकली ये सेक्टर ही बन रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को ए नेमिंग दे दूं और इस पॉइंट को बी नेमिंग दे दूं तो ये ओ ए बी सेक्टर ही बन रहा है, बट उन्होंने एंगल नहीं बताया। तो अभी एंगल देखिए किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला में थीटा चाहिए होता है। अब यहाँ पे 5 मिनट्स बोला है। अगर मैं 60 मिनट की बात करूं, यानी कि यहाँ से ये पूरा ये जो सुई घूमेगी इधर से इधर यहाँ पे आके रुकेगी, तो 1 घंटे में वो कितना करेगी, 360 डिग्री एंगल कवर कर लेगी 1 मिनट हैंड 1 घंटे में, ठीक है। बट हमें 5 मिनट्स में करना है कि 5 मिनट्स में कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो 360 डिग्री पूरा कवर कर रही है, डिवाइड बाय 60 करना है, 60 मिनट्स। और हमें कितने में चेक करना है, क्योंकि ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा 360 बाय 60, बट हमें 5 मिनट्स का चेक करना है। तो 1 मिनट का तो इसी तरीके से आ जाएगा 360 बाय 60 से, तो बट 5 मिनट करना है तो इंटू 5 हमने कर दिया। तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, देखें तो आपके पास यहाँ पे 60 इससे कैंसिल होगा 6 6 5 30, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है ये इतना, इट इज योर 30 डिग्री एंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ये जो मिनट हैंड की लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या है, ओ से लेके ए तक, तो बेसिकली ये लेंथ क्या हुई, रेडियस ही तो हुआ। वो लेंथ आपको दे रखी है, यानी रेडियस आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो थीटा 60 डिग्री आ गया, रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बाय 360। यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाना था, बस थीटा नहीं पता था, तो थीटा आप ऐसे क्लॉक इमेजिन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 5 मिनट्स में उन्होंने कितना एरिया कवर किया। प्लीज नोट इट डाउन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी नायर। मैम ये जो 30 डिग्री निकला है वो कैसे मेथड से निकला, एक बार बता दो। हाँ जी, देखो आप जब ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड यहाँ ए से पूरा 60 मिनट्स में दोबारा यहाँ आएगी, तो पूरा ये एंगल कितना कवर करेगी, 360 डिग्री, ठीक है। अगर मुझे 1 मिनट में एंगल निकालना होता तो इधर पूरा 1 घंटे में 60 मिनट कवर किया और 360 डिग्री एंगल निकाला, तो 360 डिग्री को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा 1 मिनट में एंगल कवर आएगा। बट मुझे 5 मिनट्स में निकालना है, तो जितना 1 मिनट में आएगा इंटू उसको 5 कर देंगे, तो 5 मिनट्स आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करके 30 डिग्री। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं, हो गया होगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। अब कॉर्ड की बात की गई है, यहाँ पे देखिए फिगर, यहाँ पे ए बी हमने कॉर्ड बनाई, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी अगर ये सेंटर ओ है, ओ से ए तक 10 है, इधर ओ से बी तक 10 है। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर,
ये जो ए बी कॉर्ड है ये सेंटर पे राइट एंगल बना रही है, यानी ओ पे ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट आपको फिगर नहीं दी होगी क्वेश्चन में, आपको बनानी पड़ेगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट आप देख सकते हो ए बी कॉर्ड से, एक तो ये ऊपर वाला एरिया बन रहा है, वो ज्यादा बड़ा है तो वो मेजर सेगमेंट होगा, बट ए बी कॉर्ड से ये जो नीचे वाला एरिया बन रहा है ये कॉर्ड और आर्क के बीच में, दिस इज योर माइनर सेगमेंट। आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज किया गया है, बट कई बार आपको स्कूल्स में ये फॉर्मूला नहीं करवाते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो समझो। अब आप भूल जाओ कि ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें क्या फॉर्मूला लगना है क्या नहीं, आप सिर्फ इतना सोचो कि आपको कैसे किस फिगर में से क्या माइनस करना है ताकि आपके पास ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया आ जाए। अब जैसे कि यहाँ पे ओ ए पी बी, ये आपके पास ये सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर में से अगर मैं ये वाली ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया ही तो आएगा। इतना तो समझ में आता है, ये सिर्फ कॉमन सी बात है। उस पूरे ओ ए पी बी सेक्टर में से मैंने ये ओ ए बी ट्राइंगल माइनस कर दी तो मेरे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। अब यही चीज आपने लगानी है। देखो अगर मुझे ओ ए पी बी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो सेक्टर का एरिया तो अभी भी निकाला है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मूला तो यही लगेगा। अगर मुझे ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो देखो ट्राइंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री राइट ट्राइंगल है, तो इसको मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकती हूँ ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो आप पहले थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाइए, माइनस ये नहीं लगा के आप सीधा हाफ इंटू बेस। अब ये यहाँ ओ ए बी में देखिए बेस क्या है, ये ओ ए, बेस इज 10 इंटू हाइट, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ ओ बी, ओ बी भी तो रेडियस है, अगर ओ ए 10 है तो ओ बी भी 10 होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपने सिर्फ इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, पाई थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से माइनस क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट। जब आप ये करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले आप फिगर बनाइए, आप ये लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए इस फॉर्मूला में, थीटा की वैल्यू देखो क्या है, एंगल 90 डिग्री अपॉन 360 आएगा, पाए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3.14, तो ध्यान से देना है कि पाए जो क्वेश्चन में बोला है वही लिखना है, पाई की जगह 3.14, रेडियस आपको कितना बोला है देखिए 10 बोला है, तो 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू बेस, बेस इज 10, हाइट, हाइट भी क्या है ये ओ बी की वैल्यू भी क्या है 10, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। सॉल्व कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा, करिए जरा इसको। बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है आपका सॉल्व करके, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है आपको।
ओके, ईरा ने निकाला 28.57, बाकी भी निकालिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। ओके, अगम, इनायत, यशस्वी, एकजोत, सभी ने 28.50, 28.57। ओके, तो आंसर आपके पास 28.5 आया फर्स्ट पार्ट का। और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपने लिखना है। तो चलिए, माइनर सेगमेंट आ गया। अब बात आती है मेजर सेगमेंट की। अब मेजर सेगमेंट करना हो, एक मिनट से इसमें रब कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, कोई बता सकते हैं कि मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं मेजर सेगमेंट बता देती हूँ। ये ए बी से नीचे वाली छोटा एरिया आपके पास माइनर बना, तो ए बी के ऊपर वाला ये सारा का सारा मेजर सेगमेंट में आता है, ए बी कॉर्ड से ऊपर वाला। तो हाँ जी, मुझे बताइए अर्नव, अर्नव अब बताइए मेजर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम। हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल के फिर उसमें से सेगमेंट ओ ए पी बी का माइनस कर दो एरिया। ओ ए पी बी नहीं, जो आपकी मेजर सेगमेंट है वो ए बी कॉर्ड से बन रही है। ए बी कॉर्ड के ऊपर वाला सब एरिया आपके पास मेजर सेगमेंट है। तो मैम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे हाँ, सर्कल के। गुड। तो पूरे के पूरे सर्कल में से हमने जो ये माइनर सेगमेंट निकाली थी, इसका एरिया माइनस कर देंगे, निकल गया ऊपर वाला सब मेजर सेगमेंट। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब भी अटेम्प्ट करें तो स्टेटमेंट लिखनी है कि आपने किस में से क्या माइनस किया, सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना। तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने अभी निकाला 28.5, पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है क्वेश्चन में, गलत नहीं डालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू डाली, आपके पास आंसर 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है प्लीज ऑन कर लीजिए। हाँ जी, चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पे मैं फिगर आपको ड्रॉ करती हूँ, आप भी अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल ये सेंटर O बना लेते हैं, आपको रेडियस बोला गया है। तो अगर मैं O से यहाँ पे A और इधर क्योंकि सेंटर पे आपको 60 डिग्री एंगल बोला है, तो दूसरा भी रेडियस बना लेते हैं। यहाँ आपके पास O से लेके B, तो ये आपके पास OA एंड OB, दीज आर योर रेडियाई। आपको सेंटर में 60 डिग्री बोला है, तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री बनाया किसने, आर्क ने। तो ये AB आर्क ने 60 डिग्री एंगल बनाया। फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। ये जो आपकी AB आर्क चल रही है, इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो ही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, तो सीधा लगा दीजिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। थीटा यानी एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डाला अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो 22/7 इंटू आर, आर तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, रेडियस कितना बोला है 21, आपने वैल्यू डाली
आपने सॉल्व किया, यहाँ पे आंसर आपका 22 सेंटीमीटर आया। यहाँ पे ध्यान दो, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपको लेंथ निकालनी है, एरिया नहीं निकालना, तो लेंथ में स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका ये। सेकेंड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो ये मतलब ये जो सेक्टर है, ये पूरा ओ ए बी, ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। तो मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, उनमें वैल्यू डालते जाओ। तो यहाँ पे आपने डाला, आपके पास आंसर 231 आ गया, एंड यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है क्योंकि आपने एरिया निकाला। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकला है, अब कॉर्ड यहाँ पे कौन सी बनेगी, अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, तो ए बी से जो बन रहा है सेगमेंट, यानी ये नीचे वाला पोर्शन, ये आपको निकालना है। हाँ जी, एक जो ये कैसे निकलेगा, ये जो सेगमेंट का एरिया है, मैम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस वो कर देंगे एरिया ऑफ उसका ओ ए बी का। क्या माइनस होगा, ओ ए बी सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस होगी। हाँ जी मैम। हाँ जी, आपने उल्टा बोला तो ध्यान से, ओ पेपर में यस उल्टा मत लिख देना। सेक्टर यस। पूरे में से अगर ये ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये माइनर सेगमेंट निकलेगी। बट बात आती है, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है? हाँ जी हरनूर, लग सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। मैम मेरे को पक्का नहीं पता। ओके, हाँ जी दृष्टि, आप बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए? यस मैम। ओके, हाँ जी तनिष, आपको क्या लगता है, लग सकता है? I'm not sure. इरा? नो मैम। मैम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों नहीं लग सकता इरा? मैम क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ हमें कहीं पे भी, परपेंडिकुलर नहीं है। यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तभी लगेगा जब आपके पास परपेंडिकुलर है, जब आपके पास 90 डिग्री है। ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो गलत फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब हमें अगर सेगमेंट निकालिए, इतना तो पता है, इस बड़े वाले सेक्टर में से ये ट्राइंगल निकालनी है। बड़े वाला सेक्टर का एरिया तो हम सेकंड पार्ट में ही निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ट्राइंगल का एरिया मेन निकालना है कि सेक्टर में से ट्राइंगल हटाएंगे तो नीचे की सेगमेंट बच जाएगी। ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे वो आप देखो यहाँ पे। अब यही चीज आप देखो, ओ ए और ओ बी, ये भी आपके पास रेडियस है, इधर ये भी आपके पास रेडियस है। ठीक है, अब अगर ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है, देन आपके पास ये क्या हो गया, इसके सामने वाला अगर एंगल x है तो ओ बी के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पे ओ ए बी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप x निकालोगे तो x भी 60 डिग्री आ जाएगा, यानी तीनों एंगल अगर 60 डिग्री हो गए तो ओ ए बी आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। यशस्वी, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? Ma'am, I forgot. इनायत, आप बता सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल? मैम √3a² अपॉन 2। अनमोल, आप बता सकते हो? I don't know. सब भूल गए, जो 9th से पढ़ा सब भूल गए। हाँ जी अर्शिया, आप बता सकते हो? मैम नहीं पता। अच्छा, कशिश?
नो मैम। अरे इतना आसान फॉर्मूला। कृष्णा, मैं बताऊं मैम? नहीं कृष्णा आप बताइए। नहीं आता मैम। हाँ जी, एकजोत आप बताओ। √3/4 a²। हाँ जी शाबाश, छा गए एकजोत। रूट थैंक यू, थ्री थैंक यू। बाय फोर ए स्क्वायर, मतलब मुझे नहीं पता इतना क्या मेमोरी लॉस हो गया आप लोगों को। नाइन्थ में कितनी बार यूज किया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, √3/4 a²। तो जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुकी है तो आप √3/4 a² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है चिराग, अगर हम सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं तो वो पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, एरिया नहीं बनता। ठीक है चलो, तो आपके पास आपने क्या लगाना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपके पास OA इज इक्वल टू OB है बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आप इस तरीके से ना लिख के आप किस तरीके से लिखेंगे, ये फिगर में ही आप एक्स एक्स ड्रॉ कर लेंगे, OA इज इक्वल टू OB। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ क्योंकि अभी कॉल एंड हो जाएगी। आप पहले सब लोग दोबारा लॉग इन कर लो, देन मैं इसको पार्ट को समझाती हूँ। तब तक आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट एटलीस्ट नोट कर लीजिए, इतना कर लीजिए। थर्ड पार्ट में नेक्स्ट उसमें समझा, जल्दी से नोट कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, बहुत कम टाइम है। हाँ जी चलिए मैं इन करने लगी हूँ, दोबारा से जल्दी से लॉग इन कर लीजिए, लेट मत करिए।